Dear students, welcome to you in online classes SSPM कोटपुतली। प्यारे बच्चों, आज हम 11th क्लास का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। 11th क्लास में इस पहले वीडियोस में चैप्टर 2 से संबंधित जो जानकारी है वो आपको देंगे अपन। देखो, चैप्टर 2 में जो मटेरियल है, जो सिलेबस है, फिजिकल क्वांटिटीज, डायमेंशंस, सिग्निफिकेंट फिगर्स। Dimensions be the very most important topic of your future. I say of your future, आपके फ्यूचर से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। और लगभग आपके किसी भी कंपटीशन में, चाहे वो नीट है, IIT है, XYZ, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड है, टीचर भी बनना चाहोगे आप तो फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, उनमें विमान से संबंधित, डायमेंशन से संबंधित एक प्रश्न जरूर आता है। तो मैं समझता हूं लाइफ में आपके जो सेकंड चैप्टर है डायमेंशन विमा वाला, सही है, मात्रक एवं मापन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे आपके मन में विचार उठ रहा होगा कि सर फर्स्ट चैप्टर, तो बेटा फर्स्ट चैप्टर में यह है फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक जगत। और पहले चैप्टर के अंदर व्हाट इज फिजिक्स, तो मैंने व्हाट इज फिजिक्स, इस तरीके के क्वेश्चंस हैं। प्रकृति के मूल बल, फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर, स्कोप ऑफ फिजिक्स, इस प्रकार से पहले चैप्टर में है। लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो आपके फ्यूचर के हिसाब से जो सीखने का है बहुत कुछ, वो सेकंड चैप्टर में है। पहले हम सेकंड चैप्टर आपको बताएंगे, देन उसके बाद फर्स्ट चैप्टर हम आपको बताएंगे। ओके, फर्स्ट चैप्टर टोटल थ्योरेटिकल है बेटा, राइट, ये है। और पहला चैप्टर, सेकंड जो चैप्टर है वो है मात्रक एवं मापन। चलो हम पहले इसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन करा देते हैं, जानकारी दे देते हैं, सेकंड चैप्टर बाद में लिखेंगे इसमें, सही है। सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है, भाई साइंस क्या होता है, विज्ञान क्या होता है। और देखो, अपनी जो फिजिक्स होती है वो बहुत ईजी होती है बेटा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। देखो, अपनी जो नेचर है, आपके अराउंड जो लीव्स हैं, जो कह सकते हैं कि पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सारी जितनी भी चीजें हैं, ह्यूमन बॉडीज वगैरह, यही तो फिजिक्स है, नेचर से रिलेटेड। नेचर में आप तलाश करिए इन सारी चीजों को, तो फिजिक्स मेड वेरी इजी, वेरी सिंपल, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इससे डरने की जरूरत नहीं है बेटा। तो आज हम इसमें 11th क्लास में और इस वीडियोस में सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले कुछ नॉलेज आपको देते हैं, ठीक है। देखो भाई, साइंस क्या होता है। अगर हम साइंस मतलब विज्ञान क्या होता है, साइंस क्या होता है। अगर हम इस साइंस या विज्ञान का संधि विच्छेद करें तो क्या आता है बेटा। अगर हम साइंस का संधि विच्छेद करें, जैसे हमने लिख दिया विज्ञान का अगर संधि विच्छेद है तो V प्लस ज्ञान। V का मतलब होता है बेटा विशेष, और ज्ञान का मतलब होता है नॉलेज, स्पेशल नॉलेज, और इसका क्या मतलब होता है, स्पेशल नॉलेज। वी का मतलब विशेष, सही है। नॉलेज मतलब जानकारी भी आप कह सकते हैं इसे, जानकारी, सही है। तो विज्ञान, साइंस का जो संधि विच्छेद है V प्लस ज्ञान, V का मतलब है विशेष, और नॉलेज जानकारी, सही है। विशेष जानकारी को अपन क्या कहेंगे, विज्ञान कहेंगे। अगर हम
सटीक परिभाषा अगर इसकी कहें तो भाई साइंस मीन्स स्पेशल नॉलेज। साइंस का मतलब क्या है? स्पेशल नॉलेज। सही है। दैट इज, क्या मतलब हुआ स्पेशल नॉलेज का बेटा? सिस्टेमैटिक स्टडी ऑफ नेचर इन जनरल। दैट इज, क्या मतलब हुआ? सिस्टेमैटिक, एक अच्छे ढंग से स्टडी होना चाहिए नेचर का, उसी को हम क्या कहेंगे? साइंस कहेंगे सामान्य रूप में। ठीक है। तो साइंस का क्या मतलब हुआ बेटा? साइंस का मतलब है नॉलेज। ओके। और जो साइंस जो वर्ड है इज फॉर्म फ्रॉम लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड से आया हुआ है और उसे कहते हैं सिंटिया। क्या कहते हैं इसको? सिंटिया। विच मीन्स, जिसका मतलब होता है, सिंटिया का मतलब क्या होता है बेटा? जानना, नो। ओके, जानना। ठीक है। तो द वर्ड साइंस इज फॉर्म फ्रॉम द लैटिन वर्ड, सही है, सिंटिया, विच मीन्स टू नो, टू नो, जानना। सही है। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है, चूंकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं बेटा, इसलिए साइंस, देखो आपकी जो छोटी लेवल्स हैं, जैसे 10वीं लेवल तक है, तो आपने 10वीं लेवल तक साइंस पढ़ा होगा। तो उसके बाद वहां से साइंस में आपने अपने सिलेबस में पढ़ा होगा रसायन विज्ञान का कुछ पार्ट बेटा उसमें आया होगा, केमिस्ट्री का कुछ, फिजिक्स का पार्ट आया होगा, जैसे आपके प्रतिरोधक हुए। सही है। प्रतिरोधकों को समांतर क्रम श्रेणी क्रम में जोड़ना, प्रकाश। सही है। इस तरीके से ये पार्ट भी आया होगा। कुछ बायोलॉजी से रिलेटेड भी कुछ पार्ट आया होगा। तो तीनों को मिलाकर के वहां साइंस कहा गया था। लेकिन यहाँ 11वीं क्लास में आप अलग अलग इनका अध्ययन करोगे। उसी आधार पर हमने क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स क्या है? तो फिजिक्स क्या है? ठीक है। द वर्ड फिजिक्स इज मेड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। जो फिजिक्स जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। और किस ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है? फ्यूसिस से। किससे मिलकर बना है बेटा? फ्यूसिस से, जिसका अर्थ होता है नेचर। जिसका अर्थ क्या होता है? नेचर। ओके। जिसका अर्थ क्या होता है बेटा? नेचर। अगर हम फिजिक्स को डिफाइन करें, अगर हम फिजिक्स को डिफाइन करें तो कर सकते हैं फिजिक्स बी द ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स जो होती है वो एक साइंस की ही ब्रांच होती है, इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना, जिसके अंदर हम किस चीज का अध्ययन करते हैं? नेचर का, नेचर का अध्ययन करेंगे। सही है। प्रॉपर्टीज ऑफ द फोर्सेस इन एक्टिंग इन द नेचर। ओके। एंड नेचुरल फिनोमिना, और जो प्राकृतिक जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, सही है, मौसम का चेंज होना, वेदर, क्लाइमेट एसेट्रा, काफी चीजें होती हैं नेचर के अंदर, कई घटनाएं होती हैं, उन सब का अध्ययन इसके अंतर्गत करते हैं। तो बेसिकली फिजिक्स बी द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। अपन क्या करेंगे? नेचर का और नेचुरल फिनोमिना का जो स्टडी है वो फिजिक्स के अंदर किया जाएगा। ठीक है बेटा। अब हम स्टार्ट करते हैं। वी हैव टू स्टार्ट नाउ चैप्टर सेकंड, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। यूनिट एंड मेजरमेंट, मात्रक एवं मापन। तो अभी तक तो हमने इससे पहले आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि भाई साइंस क्या होता है, और उसके बाद चूंकि हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं आपको, वी हैव टू स्टडी योर फिजिक्स सिलेबस। सो क्वेश्चन बनता है व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स क्या है? तो फिजिक्स के बारे में हमने आपको बताया। इसके पश्चात जो आपका सेकंड चैप्टर है वो हम स्टार्ट करते हैं, मात्रक एवं मापन।
अब भला ये मापन क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट, देखो कोई भी भौतिक राशि है, उस भौतिक राशि को मापने के लिए, उस भौतिक राशि को मापने के लिए उसी राशि के एक निश्चित मान को, उसी राशि के एक निश्चित मान को मात्रक मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? मात्रक। और उसी मात्रक से उस राशि की तुलना करना क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। तो सीधी सी बात है, कोई भी भौतिक राशि है, उस भौतिक राशि का एक मात्रक होता है और उस मात्रक से उस राशि की अगर हम कंपेयर करते हैं तो उसे, उस कंपेयर को अपन क्या कहेंगे? मेजरमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? मेजरमेंट कहेंगे। तो फॉर द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यहां लिखा हुआ है फॉर द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इट इज एसेंशियल टू हैव ए स्टैंडर्ड यूनिट। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उसको मेजरमेंट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? उसका एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाएंगे ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी, देन कंपेयरिंग, और फिर क्या करेंगे? स्टैंडर्ड यूनिट से कंपेयर करेंगे उस फिजिकल क्वांटिटी की। तो स्टैंडर्ड यूनिट से फिजिकल क्वांटिटी की कंपेयर करना क्या कहलाता है बेटा? मेजरमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? मेजरमेंट। नाउ फिजिकल क्वांटिटीज, देखो दोज क्वांटिटीज which can be measured or weighted, वे भौतिक राशियां जिनको अपन माप सकते हैं या तोल सकते हैं, माप सकते हैं या तोल सकते हैं, उनको अपन क्या कहेंगे बेटा? फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। द क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड और वेटेड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। एग्जांपल में ले सकते हैं, जैसे मास है, तो मास है अपन, तो केजी में अपन क्या करेंगे? जैसे कोई शुगर वगैरह मार्केट में लेने जा रहे हैं तो उससे कहेंगे आप भाई 1 kg शुगर या 2 kg शुगर, तो अपन क्या कर सकते हैं? उसे तोल सकते हैं। ठीक है, तो मास तोलने के लिए, लेंथ मेजरमेंट के लिए होता है बेटा। ओके, टाइम भी आप देख सकते हैं, फोर्स, वेलोसिटी, वर्क एटसेट्रा। तो ये सभी क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। अब बेटा फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। तो पहली क्वांटिटी है फंडामेंटल क्वांटिटीज और दूसरी है ड्राइव क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है? ये जो क्वांटिटी है वो डू नॉट डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटीज, अदर क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं करती हैं। ओके, ये है। तो भाई फिजिकल जो क्वांटिटीज हैं वो आर ऑफ 2 टाइप्स, फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटीज और सेकंड ड्राइव क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं बेटा? ये वे क्वांटिटीज होती हैं जो अदर क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती, वो केवल अपने सेल्फ पर डिपेंड करती हैं। तो आप देख सकते हैं दोज फिजिकल क्वांटिटीज डू नॉट डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटीज, जो दूसरी क्वांटिटियों पर डिपेंड नहीं करती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज कहलाती हैं। कौन सी क्वांटिटी कहलाती है? फंडामेंटल क्वांटिटीज कहलाती हैं। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब है कि मान लीजिए कोई द ग्लो ऑफ लाइट पर यूनिट एरिया। सही है कि भाई पर यूनिट एरिया से कितना इंटेंसिटी ऑफ लाइट है। ठीक है, ये लाइट से रिलेटेड होता है बेटा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये 7 फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक करंट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये आपको लर्न होनी चाहिए बेटा, सातों की सातों। देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये सातों की सातों आपको याद होनी चाहिए फिजिकल क्वांटिटी।
और दूसरी कौन सी बताई थी मैंने, ड्राइड क्वांटिटीज। भला ये ड्राइड क्वांटिटीज क्या होती हैं? ओके, तो दोज फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटीज। ये जो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं वे अदर फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करती हैं। ओके, जैसे मोमेंटम हुआ, फोर्स हुआ, वर्क हुआ। तो आप यहां लिखा है, देखें, those physical quantities that are derived from fundamental quantities, यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज से ड्राइव होती है एंड डिपेंड ऑन देम, यानी अदर क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती हैं, आर कॉल्ड ड्राइव क्वांटिटीज लाइक मोमेंटम, फोर्स, वर्क एटसेट्रा। नाउ वी हैव टू स्टार्ट यूनिट। अब इसके पश्चात यूनिट आता है कि भला ये यूनिट क्या होता है। तो भाई ऐसा है, द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड फॉर मेजरिंग। अगर आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना चाहते हैं तो मेजर करने के लिए बेटा आपको क्या करना पड़ेगा कि उस फिजिकल क्वांटिटी की एक सर्टेन वैल्यू को स्टैंडर्ड मानना पड़ेगा और उस स्टैंडर्ड वैल्यू से उसकी क्या करेंगे, अपन कंपेयर करेंगे। जैसे आपको मार्केट के अंदर कोई सब्जी या फिर वेजिटेबल या फिर शुगर वगैरह या कुछ भी लाना है, तो आप उस शॉपकीपर से क्या कहोगे कि भाई वो चीज दे दो, ऐसे थोड़ी ना कहोगे। आप कहोगे 1 kg शुगर दे दो, 1 kg। तो आपने पीछे क्या लगाया, 1 kg मतलब किलोग्राम, राइट। तो जो मास होता है, सही है, जो द्रव्यमान होता है उसका मात्रक क्या है, किलोग्राम। ये जो किलोग्राम जो यूनिट है ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर एक जैसा पाया जाता है और ये स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। तो तोल कर इसके लिए मास का जो यूनिट माना गया वो किलोग्राम माना गया। ऐसे ही अगर आपको समय देखना है तो समय के लिए अपन कौन सा यूनिट यूज करते हैं बेटा, सेकंड करते हैं। समय देखना है तो सेकंड यूनिट का यूज करेंगे। ओके, तो इस तरीके से कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को आप मेजरमेंट करना चाहते हैं तो उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए उसी फिजिकल क्वांटिटी की एक स्टैंडर्ड वैल्यू, उसी फिजिकल क्वांटिटी की एक वैल्यू को फिक्स कर लेंगे या स्टैंडर्ड मान लेंगे। ओके, और उसी स्टैंडर्ड वैल्यू को अपन क्या कहेंगे, यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड फॉर मेजरिंग अ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट, इज कॉल्ड यूनिट। जैसे आप कह सकते हैं कि भाई टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड है, सही है। मास का यूनिट क्या है, किलोग्राम है। और इलेक्ट्रिक करंट का क्या है, एम्पियर है। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में आप जो है मेजरमेंट करते हैं। नाउ यूनिट आर ऑफ 2 टाइप्स। यूनिट भी 2 प्रकार के होते हैं बेटा, एक फंडामेंटल यूनिट और एक ड्राइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट और ड्राइव्ड यूनिट्स। जो यूनिट्स होते हैं, दोज यूनिट्स दैट आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, वे यूनिट जो पूर्ण रूप से इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, किसी पर डिपेंड नहीं करते हैं, क्या कहलाते हैं, फंडामेंटल यूनिट कहलाते हैं। एंड दोज यूनिट्स आर नॉट कंप्लीटली डिपेंडेंट, और दो वे यूनिट जो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं उनको क्या कहेंगे, ड्राइव्ड यूनिट्स कहेंगे। ओके, एंड द यूनिट्स दैट कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम यूनिट्स, अदर यूनिट्स, यानी कि ये जो फंडामेंटल यूनिट होते हैं किसी भी अन्य यूनिट से ड्राइव नहीं होते हैं, जबकि ये जो ड्राइव यूनिट होते हैं ये अदर यूनिट्सों से, जो अदर यूनिट मतलब फंडामेंटल यूनिटों को मिलकर के बनाए जाते हैं। तो एग्जांपल के रूप में आप ले सकते हैं, देखो भैया इसमें आप देख सकते हैं, जैसे मास है, मास के लिए यूनिट क्या होगा, किलोग्राम। मास के लिए यूनिट क्या होगा, किलोग्राम।
लेंथ, और लेंथ के लिए क्या होगा, मीटर, मीटर होगा यूनिट लेंथ के लिए। और टाइम के लिए क्या होगा बेटा, टाइम के लिए होगा सेकंड, टाइम के लिए सेकंड यूनिट होगा। टेम्परेचर के लिए, टेम्परेचर के लिए जो यूनिट होगा केल्विन होगा, केल्विन यूनिट होगा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये लाइट के लिए है, कैंडला होगा इसका, कैंडला होगा। और इलेक्ट्रिक करंट के लिए इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर होगा, एम्पियर यूनिट लेंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसके लिए मोल लेंगे। अब इसमें ड्राई यूनिट्स में क्या क्या ले सकते हैं आप, ड्राई यूनिट के अंदर, ड्राई यूनिट के अंदर जैसे फोर्स है, तो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास के लिए अपन क्या यूज करेंगे, किलोग्राम, और एक्सीलरेशन के लिए मीटर ओवर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो यूनिट हो गया, ड्राई यूनिट हो गया फंडामेंटल, सॉरी ये ड्राई यूनिट हो गया फोर्स का। इसी तरीके से और भी ले सकते हैं, मोमेंटम ले सकते हैं, वेलोसिटी ले सकते हैं, वेलोसिटी ले सकते हैं। वेलोसिटी के लिए क्या यूज करेंगे, वेलोसिटी के लिए यूज करेंगे मीटर ओवर सेकंड। ऐसे ही वर्क भी ले सकते हैं, वर्क। तो इस तरीके से आप ड्राई यूनिट निकाल सकते हैं। इसके पश्चात नेक्स्ट वीडियोस में मैं कल आपको सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ाऊंगा, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ओके।